Good morning, students. Today we study types of capacitor. Capacitor are three types: the parallel plate capacitor, spherical capacitor, or cylindrical capacitor. On the basis of shape, capacitor are three types. शेप के बेसिस पे कैपेसिटर थ्री टाइप्स के होते हैं: द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, द स्फेरिकल कैपेसिटर एंड द सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। बट अपने सिलेबस में सिर्फ एक ही कैपेसिटर है, द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो टुडे वी स्टडी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। व्हाट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? The parallel plate capacitor, the arrangement in which two metallic plates of same geometrical shape and equal area are kept at very small distance apart and parallel to each other is called parallel plate capacitor। क्या होता है स्टूडेंट्स? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में टू सेम शेप की प्लेट्स होती हैं जिनका एरिया भी क्या होता है? इक्वल। ये नियर बाई ईच अदर सिचुएटेड होती हैं। ये क्या कहलाता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आपको पता है कैपेसिटर में क्या होता है? प्लेटों पर सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर का चार्ज होता है। जैसा कि मैंने आपको कैपेसिटर के बारे में स्टडी करवाई थी तब मैंने बताया था। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में टू प्लेट्स होती हैं जिनका शेप भी सेम होता है और इनका एरिया भी इक्वल होता है। द अरेंजमेंट इन विच टू मेटलिक प्लेट्स ऑफ सेम ज्योमेट्रिकल शेप एंड इक्वल एरिया आर केप्ट एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट एंड पैरेलल टू ईच अदर इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इन दिस टाइप ऑफ कैपेसिटर mainly two conducting plates P1 and P2 of same shape and equal area are used। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में टू कंडक्टिंग प्लेट्स जिनका शेप सेम होता है और एरिया इक्वल होता है यूज की जाती हैं। These plates are completely separated to each other। ये प्लेट completely separated होती हैं। That is, they are not electric contact। They are not electric contact, यानी कि उनमें कोई भी इलेक्ट्रिक कांटेक्ट नहीं होता है। Let us consider between the plates there is air or vacuum। हम मान लेते हैं कि प्लेटों के बीच में जो मीडियम है, between plates जो मीडियम है वो क्या है? एयर और वैक्यूम। In the diagram show as parallel plate capacitor, whose arc of the plates is a, whose area of the plates is a, distance between the plates is small d and surface charge density of plates is sigma। डायग्राम में आपके सामने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को शो किया गया है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में सेम और इक्वल एरिया के टू प्लेट्स P1 और P2 होती हैं जिनका एरिया मान लिया हमने कैपिटल ए, डिस्टेंस बिटवीन देम स्मॉल डी। चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी चार्ज डेंसिटी आर थ्री टाइप्स: लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जब चार्ज किसी वायर या लाइन पर हो तो लीनियर चार्ज डेंसिटी था, जब वायर किसी प्लेट या सरफेस पर हो तो सरफेस चार्ज डेंसिटी थी, जब चार्ज किसी वॉल्यूम या स्फीयर पर हो तो वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी थी। यहाँ लेकिन प्लेट पर चार्ज है तो प्लेट पर चार्ज है तो प्लेट है, प्लेट का कौन सी डेंसिटी होगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी। In the diagram shows parallel plate capacitor whose area of the plates is capital A, distance between the plates is d, and surface charge density of plates is sigma। On charging plate P1 by positive charge, आप क्या करेंगे? ये प्लेट्स थी, इन प्लेट्स को आपने इंसुलेटर
स्टैंड से कनेक्ट कर दिया, both plates are connected with insulator stand। अब आप क्या करेंगे बेटा, प्लेट P1 को पॉजिटिव चार्ज देंगे जो यूनिफॉर्मली इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। प्लेट P1 को आपने क्या किया, किसी वायर के मीडियम से पॉजिटिव चार्ज दे दिया तो इसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब इसके नियर बाई एनी प्लेट्स P2 इज टू सिचुएटेड, तो इस पे क्या हो जाएगा, प्लेट P2 की इनर सरफेस पर इंडक्शन इफेक्ट के कारण नेगेटिव चार्ज और आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। लेकिन P2 प्लेट्स की आउटर सरफेस को आप क्या कर देते हैं, ग्राउंडेड कर देते हैं, तो ये चार्ज चला जाता है अर्थ में। इन द on charging plate P1 by +2 charge, -2 charge induced at inner surface of plate P2 and +Q at outer surface of plate P2। क्या कह रहा है यार कि जब आप P1 प्लेट को +Q चार्ज से चार्जिंग करेंगे तो P2 प्लेट की इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। एज P2 इज ग्राउंडेड, P2 को आप ग्राउंडेड कर देते हैं, so outer surface of P2 is become natural। Okay, thus both plates have equal and opposite charge on them। अब क्या बच गया, दोनों प्लेटों पर नेगेटिव में तो सेम चार्ज और उसमें क्या हो गया, नेचर में क्या हो गया, अपोजिट। ये क्या बन गया, कैपेसिटर। कैपेसिटर में यही तो होता है, सेम और इक्वल एरिया के दो प्लेट्स होती हैं जिन पर सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन का चार्ज होता है। क्लियर। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको डायग्राम में दिखाया गया है, शोइंग डायग्राम, और उसके बारे में मैंने आपको ये बताया। अब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे। क्या है, कैपेसिटर है तो कैपेसिटर की क्या कैलकुलेट करेंगे हम, कैपेसिटेंस। अब हम कैलकुलेट करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, अब आपको कैपेसिटेंस ज्ञात करनी है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है, वी नो दैट इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस C इक्वल Q अपॉन V। C इक्वल Q अपॉन V। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल Q अपॉन V। लास्ट टॉपिक आपका यही था। अब चार्ज Q तो क्या है, चार्ज, और V क्या है, पोटेंशियल। अब आपने चार्ज तो यहां से दिया है +2, तो इसकी वैल्यू तो आपको पता है। अब जब आपने प्लेटों को पॉजिटिव Q चार्ज दिया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना प्रोड्यूस हुआ वो आपको कैलकुलेट करना है। आपका टॉपिक क्या है, आपको कैलकुलेशन किसका करना है, कैपेसिटेंस का। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस आपको कैलकुलेट करनी है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इक्वल Q अपॉन V। चार्ज आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चार्ज आपने Q दिया है, उसकी वैल्यू आपको पता है। लेकिन जब आपने प्लेट्स को Q चार्ज दिया तो प्लेटों के बीच जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ उसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। यानी कि C कैलकुलेट करने के लिए आपको V कैलकुलेट करना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा। कैलकुलेट क्या करना है आपको, C कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, V कैलकुलेट करना होगा। क्लियर, आपको समझ में आया कि C ज्ञात करने के लिए आपको V चाहिए। C ज्ञात करने के लिए, C कैलकुलेट करने के लिए आपको V कैलकुलेट करना होगा। तो वी नो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, E डॉट dr। लेकिन यहाँ डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स कैपिटल D स्मॉल d, सॉरी, तो V इक्वल E और d एज इट इज आ जाएगा। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स। देखो C इक्वल Q अपॉन V, यानी कि C कैलकुलेट करने के लिए आपको V कैलकुलेट करना होगा, और V का फॉर्मूला आ गया V इक्वल E D। V क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। V कैलकुलेट करने के लिए आपको अब E कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी कि प्लेटों के बीच जो इलेक्ट्रिक
P1 ड्यू टू P2। अब हम पहले P1 के कारण यहाँ कैलकुलेट करते हैं, फिर P2 का यहाँ कैलकुलेट करेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स इज E1 ड्यू टू प्लेट P1। देन हम मान लेते हैं प्लेटों के बिटवीन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्लेट P1 के कारण E1 है। अब आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था गाउस एप्लीकेशन। गाउस एप्लीकेशन में आपने स्टडी की थी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कंडक्टिंग स्फीयर और सॉरी कंडक्टिंग प्लेट और नॉन कंडक्टिंग प्लेट। बोथ प्लेट्स के कारण आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन की थी। यहाँ ये कौन सी प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट है, तो कंडक्टिंग प्लेट के कारण आपने गाउस एप्लीकेशन से जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन की थी वो आई थी आपकी E इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, यानी कि कंडक्टिंग प्लेट के कारण जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी वो आई थी E इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आपको इस प्लेट के कारण ज्ञात करनी है तो क्या आ जाएगी, इसके लिए आपने E1 मान रखी है, E1 इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वेशन थर्ड। अब देखो प्लेट P1 से दूर की ओर, प्लेट P1 से दूर की ओर, ये प्लेट P1 से दूर की ओर कैसे हुई ये आपको मैं बात समझाऊंगा। आपको पता है करंट फ्लो किधर से किधर होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव से दूर जाता है और नेगेटिव के पास आता है ना। तो देखिए आप इलेक्ट्रिक करंट हमेशा ऐसे फ्लो होता है, ये बैटरी का पॉजिटिव ये नेगेटिव, इससे तो दूर जाता है इसके पास आता है, यानी पॉजिटिव चार्ज के कारण हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अवे होगी, फ्रॉम अवे, उससे दूर की होगी। तो ये पॉजिटिव चार्ज के कारण है जो आपने E1 मान रखी है, ये प्लेट P1 से दूर की ओर होगी, तो E1 की जो डायरेक्शन है वो किधर होगी, अवे फ्रॉम प्लेट P1। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स इज E2 ड्यू टू प्लेट P2 प्लेट के कारण यहाँ जब आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वो क्या आएगी, आपको पता है ये भी कंडक्टिंग प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट के कारण जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है नहीं होती, तो इसके कारण क्या आ जाएगी E2 इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट टुवर्ड्स प्लेट P2 की तरफ। क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के कारण तो क्या करें उसकी साइड आता है, तो इसके कारण जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किधर होगी, इसकी डायरेक्शन में होगी, यानी कि यहाँ E1 और E2 सेम डायरेक्शन में है। सो रिजल्टेंट, अब आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेटों के बीच जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैलकुलेट करनी है। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स इज E, यानी कि ड्यू टू बोथ प्लेट्स। रिजल्टेंट लिख दिया मैंने यहाँ तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया ड्यू टू बोथ प्लेट्स, यानी कि बोथ प्लेट के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं। E इक्वल E1 प्लस E2 इक्वेशन 50। E1 E2 की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर रखी है, आपको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E कैलकुलेट करना है, तो E इक्वल E1 प्लस E2 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। आप क्या करेंगे, फिफ्थ इक्वेशन में थर्ड और फोर्थ से E1 और E2 की वैल्यू यहां पुट अप कर देंगे। E इक्वल E1 की वैल्यू यहां रखी, E1 की वैल्यू यहां रखी, हाफ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और हाफ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कितना हो गया, 1 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E इक्वल क्या आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वेशन 6। C कैलकुलेट करने के लिए आपको V कैलकुलेट करना था, V कैलकुलेट करने के लिए आपको E कैलकुलेट करना है। अब आपका आया E, अब E कैलकुलेट करने के लिए आपको सिग्मा कैलकुलेट करना होगा। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी। सो वी नो दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल क्या होता है, Q अपॉन A। अब आप इक्वेशन 6 में इक्वेशन 7 से सिग्मा की वैल्यू पुट अप कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7। E इक्वल सिग्मा अपॉन A एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट अप कर दिया आपने, सिर्फ इक्वेशन 6 में इक्वेशन 7 से सिग्मा की वैल्यू पुट अप कर दी तो इक्वेशन 8 आ गई। ये आपके पास E आ गया, यानी कि प्लेट के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो आ गई। अब इसको आप इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए, E की वैल्यू रख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड
8 से इक्वेशन सेकंड में आप E की वैल्यू पुट अप करेंगे तो क्या आ जाएगा QP अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इक्वेशन 9 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 9 जो कि आपको C कैलकुलेट करने के लिए आपको तो V कैलकुलेट करना था, V कैलकुलेट करने के लिए E कैलकुलेट करना था, E कैलकुलेट करने के लिए सिग्मा कैलकुलेट करना था। अंत में V आ गया सब कैलकुलेट करने के बाद। अब इस V की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट अप कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 9। क्यों ऐसे कैसे था? V की वैल्यू आपने क्या रखी QT अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, Q से Q कैंसिल, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, C इक्वल क्या आ गया A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। यही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है। इक्वेशन 10 शो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देन मीडियम बिटवीन द प्लेट्स इज एयर और वैक्यूम। यानी कि जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेटों के बिटवीन मीडियम एयर और वैक्यूम हो तब उसकी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या आती है C इक्वल A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है